अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत दिनों बाद आपकी बहन आपकी खिदमत में हाजिर है और एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ आई हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और इंशाल्लाह आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीखेंगे। कहाँ थी इतने दिन? क्यों वीडियो अपलोड नहीं की? सब आपको इसी वीडियो में बताती हूँ। साथ साथ ब्रेकफास्ट बनाते हैं और साथ साथ गपशप करते हैं। हमारे यहाँ अच्छी खासी सर्दी है और ब्रेकफास्ट हो और सर्दी हो और चाय पराठा अंडा ना हो ये मुमकिन ही नहीं है। तो चलें साथ साथ ब्रेकफास्ट बनते हैं और साथ साथ आपसे गपशप करते हैं। अच्छा, वीडियो अपलोड करने का बेसिक मसला ये था कि मेरे पास आए हुए थे गेस्ट और गेस्ट आए थे ख़ास हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। उन्होंने अपना बहुत सारा कीमती टाइम निकाला और हमारे साथ बहुत प्यारा टाइम उन्होंने स्पेंड किया। हमें बहुत मज़ा आया। आप लोगों से शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था, एक तो मेरी फैमिली हो आप लोग, यूट्यूब फैमिली, मेरी घर वाली फैमिली और मेरी यूट्यूब फैमिली उन गेस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक यू सो मच, हमारी फैमिली की तरफ से आप लोग आए और हम लोगों ने आप लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। नेक्स्ट टाइम भी आइएगा, लेकिन हॉलीडेज़ में आइएगा ताकि बच्चों की छुट्टियां हों और बच्चे और अच्छी तरह आप लोगों के साथ एंजॉय कर सकें। आप लोगों को मेरी बातों से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम लोग जब गेस्ट हमारे मतलब के आते हैं हमारे घर में तो कितनी खुशी होती है इंसान को। अच्छा, शुरू में आपने देखा होगा मेरी वीडियो में कंबल पैक हो रहे थे, तो ये बेसिकली वही मेरे साथ पैक करवा कर गए थे कि ताकि आपको बाद में काम करने में आसानी हो। बहुत इन्जॉय किया, खाने वगैरह बने, न्यू न्यू डिशेस बनाई। वीडियो इसलिए नहीं शूट कर पाई कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं वो गेस्ट थे और बल्कि उन्होंने ख़ुद भी कुकिंग की थी, मेरी सिस्टर ने कुकिंग की, लेकिन अब वो हमारे लिए बना रहे थे तो मुझे उनकी वीडियो शूट करने में कुछ शर्म महसूस हुई। अच्छा, आज की वीडियो के लिए बात करते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होगी इंशाल्लाह। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। ब्रेकफास्ट बनता है किचन में सुबह मॉर्निंग में और ये मॉर्निंग की रूटीन भी शेयर हो जाएगी आपसे और मेरी किचन क्लीनिंग वीडियो भी शेयर हो जाएगी। आज मॉर्निंग में आई थी हमारे नेबर्स और उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि उन्होंने कहा कि आपका छोटा सा किचन है और आपके पास गेस्ट आते रहते हैं, फिर भी आपका किचन मैसी नहीं होता और आप अपने किचन को इतना क्लीन कैसे कर लेती हैं। तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन यही था कि मैंने उन्हें कहा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देखिएगा, इंशाल्लाह मैं इसी पे वीडियो बना देती हूँ। तो मैंने कहा कि आप लोगों से भी शेयर हो जाएगी साथ साथ वीडियो और साथ साथ वो भी देख लेंगी कि मैं अपने किचन को किस तरीके से मैनेज करती हूँ। ये वीकेंड का व्लॉग है और वीकेंड पे सब बच्चे घर पे थे, फैमिली सारी घर पे थी और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। सब मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। अच्छा, इतना नाश्ता और इतना ऑयल वगैरह घी वगैरह काम हो किचन में और उसके बावजूद किचन साफ़ हो तो वो किस तरह साफ़ करना है वो आपसे आज शेयर करूँगी। बहुत ही दिन पहले मैंने एक मॉर्निंग शो देखा था और जिसमें एक रिश्ते वाली आंटी बातें कर रही थी। तो उनकी बातें मैंने सुन के फ़ौरन मैं किचन में गई और उन्होंने अपनी बात में ये कहा था कि भाई आप जिस घर में जाए रिश्ता वगैरह पूछने तो आप उनके किचन की स्लैब जो होती है वो उसके चूल्हे की बैक साइड देखें। अब रिश्ता पूछने जा रहे हैं, अब बैक साइड कौन देखेगा, किसी के किचन में कौन घुसेगा। लेकिन ये उन्होंने कहा कि भाई इससे आपकी सफाई और नफासत का पता चलता है कि लड़की की सफाई कैसी है या लड़की के घर में काम किस तरह हो रहा है। तो मैं फ़ौरन उठी और किचन में गई और जब मैंने अपने किचन में स्टोव के बैक साइड पे देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साफ़ मिला। तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि जो मेरी हैबिट्स वगैरह हैं सफाई की या जिस तरह मेरी आदत है कि जो मैं चाहती हूँ कि हम मेरा किचन साफ़ हो, मेरा घर साफ़ हो, तो इंशाल्लाह मुझे वैसा ही मिला। बाज़ टाइम हमारे पास गेस्ट आते हैं और या फिर हम बिज़ी हो जाते हैं तो हमारी इस तरह सफाई नहीं होती। तो हम क्या करें कि हमारा हर वक्त किचन साफ़ मिले और अगर हम बिज़ी हों या हमें रोज़ाना टाइम ना मिले तो हमें इस तरह क्या
कैसे काम करें कि ताकि हर वक्त हमें किचन साफ़ मिले। तो इसकी सबसे पहली टिप्स आपके साथ ये थी कि जब भी आप खाना निकालें तो उसकी स्पून वगैरह स्लैब पे ना रखें। स्लैब पे रखने से एक तो स्लैब गंदी हो जाएगी और दूसरा या बर्तन के ढक्कन के ऊपर हम रखेंगे तो वो भी गंदा हो जाएगा। तो ये देख लें, ये ब्रेकफास्ट के बाद किचन का क्या हाल था। अच्छा, उसके बाद दूसरी टिप मेरी ये थी कि जब भी ओवन में आप खाना गरम करें तो ओवन के खाना गरम करते हुए उसका कैप ज़रूर लगा दीजिएगा, क्योंकि पहले मैं ओवन में खाना गरम करती थी तो उसका खाना पूरे ओवन में फैल जाता था, जिससे मुझे ओवन दिन में 2 से 3 बार साफ़ करना पड़ता था। अच्छा, अब साथ साथ तीसरी टिप्स ये है कि पराठे बन गए, रोटी बन गई, तो हमने जो घी वाला कंटेनर था उसको उसी टाइम हमने साफ़ किया और साफ़ करके हमने रख दिया। उसका इंतज़ार नहीं करना कि भाई ये हमें बाद में करेंगे या लंच बना लें तो उसके बाद करेंगे। नहीं, लंच टाइम तो बहुत दूर है। आप 15 से 30 मिनट अपने किचन को देंगे तो इंशाल्लाह आपको सारा दिन आपका किचन साफ़ मिलेगा। घी के कंटेनर के बाद बारी आती है स्लैब पे जो खुश्क आटा गिर जाता है उसकी। सबसे पहले आप रोटी बनाते हुए आटा इतना लें कि जिससे आपकी रोटी बेलने हो जाए, आपको फालतू आटा ना उठाना पड़े। एक तो इससे रिस्क की बेबरकती होती है और दूसरा ये सारा आटा हमारे डस्टबिन में जाएगा। अच्छा, मैं ये जो रोटी बनाते हुए आटा कलेक्ट करती हूँ उसको मैं बाहर साइड पे या भूसी टुकड़ों के शॉपर में डाल देती हूँ, या हमारे नेबर्स की मुर्गियाँ वगैरह हैं बाहर तो मैं उनके आगे डाल देती हूँ। पहले तो मैं रोटी बनाते हुए कोशिश यही करती हूँ कि मैं पेड़ा जब लूँ तो उसके साथ खुश्क आटा कम लूँ। और दूसरी बात यह है कि जब आप रोटी बेलें तो आपकी स्लेब बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और ड्राई हो। जितनी वो ड्राई होगी इतना ही आपका आटा बहुत कम यूज़ होगा और आपका आटा ज़ाया होने से भी बच जाएगा। आप ये देखें, मैंने ख़ास करके पहले मैंने पराठे बना लिए थे। ये सिर्फ मैंने वीडियो के लिए रोटी बेली है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रही थी। अब आप इसके बाद देखिएगा कि मेरी स्लैब पे कितना आटा बचा था, यानी मैंने इतना ही लिया था जिससे मेरी रोटी बेलने हो जाए। अब इसके बाद बारी आती है बर्तन धोने की। बर्तन धोते वक्त एक शॉपर ले लिया, उसमें जितनी भी हमारी चाय की पत्ती थी वो निकाल दी, एक्स्ट्रा जो खाने के पार्टिकल्स वगैरह थे वो हमने शॉपर में डाल दिए ताकि हमारा सिंक गंदा ना हो जाए। सिंक गंदा होगा, सिंक में स्मेल होगी, सिंक पानी साफ़ नहीं रहेगा, उसमें पानी अच्छी तरह निकलेगा नहीं, तो उससे भी बदबू फैलेगी और जरासीम बनेंगे। अच्छा, पहले मैंने बास्केट धो ली, धो के उसको साइड पे रखा और फिर सारे बर्तन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको बर्तनों को वॉश कर दिया। बर्तन धोने का बेस्ट ऑप्शन तरीका ये है कि आप जब भी किचन में जाएं आपके बर्तनों तो आप उसी टाइम धो लें। आप बर्तनों का इंतज़ार ना करें कि मैं ये काम करूँगी तो मैं बर्तन, तो ये इस तरह कलेक्ट करते 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 वो हमारे पास बर्तनों का ढेर लग जाता है। मेरी पहले ऐसी हैबिट थी कि मैं ना रख देती थी कि भाई अभी धोती हूँ तो कभी धोती हूँ। वो अभी नहीं तो कभी नहीं, वो टाइम हमसे इस तरह निकलता है कि वो हमारे पास बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है चीज़। अच्छा, ये हफ्ते में मैं एक बार ज़रूर इस तरह के सिल्वर के जितने भी बर्तन होते हैं उसमें मैं काला तेल डाल के एक ड्रॉप्स और उससे मैं अच्छी तरीके से इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और वीकेंड था तो ब्रेकफास्ट बन चुका था तो मेरे पास बेस्ट टाइम था कि मैं एक तो आपसे वीडियो भी शेयर कर लूँगी और दूसरे मेरे बर्तन भी चांदी की तरह चमक जाएंगे इंशाल्लाह। ये इतना महंगा भी नहीं है और आप एक ड्रॉप डालेंगे तो आपके बर्तन बहुत ज़बरदस्त चमक उठेंगे। और ये देखें, नज़र आ रहे हैं ना, आप यकीन करें दिल खुश हो जाता है जब मैं ऐसे साफ़ करती हूँ बर्तनों को। तो बंदा कहता है कि बस अब इसमें कुछ भी ना बनाए, अब बस इनको सजा लें और ये डेकोरेशन पीस बन जाएं। ये देखें, अब आपको समझ आएगी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। या आपको किचन में रखे हुए भी बहुत प्यारे लगेंगे। अब उसके साथ साथ जिस तवे पे मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था वो भी मैं साथ साथ साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जैसे ही हम जिस चीज़ को छोड़ते जाएंगे वो उसके ऊपर ऑयल वगैरह घी वगैरह जमता जाएगा और वो हमारे लिए डीप क्लीनिंग बन जाएंगी।
अगर आप रोज़ाना इन हैबिट्स को इस्तेमाल करेंगे अपनी रोज़ाना रूटीन की, तो इंशाल्लाह आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने वीडियो बनाने की वजह से मेरा आधे घंटे से 1 घंटा लग चुका था, लेकिन इंशाल्लाह आप इन हैबिट्स को अपनाएंगे तो आपको 15 से 30 मिनट लगेंगे और आपको सारा दिन किचन क्लीन मिलेगा। इसके बाद बारी आती है स्टोव की। तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, और अगर आप ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो आपका स्टोव साफ़ है, क्योंकि हम इवनिंग में भी साफ़ करके रखते हैं, तो साफ़ है, तो उसके ज़रूरी नहीं है कि आप इसे हमेशा साफ़ ही रखें। लेकिन अगर आपका स्टोव गंदा है तो प्लीज़ उसे खाना बनाने से पहले ही इसको साफ़ कर लें, क्योंकि अगर हम उसे छोड़ देंगे कि भाई अब खाना बनेगा, तो खाना बनाने के बाद एक ही बार साफ़ करेंगे तो वो जो भी हमारे पार्टीशन या चीज़ें गिरती हैं तो वो ऊपर जल के वो बढ़ जाती हैं। फिर उसे हमें साफ़ करते हुए घसीटना पड़ता है और उसको बहुत ही टाइम लगता है। अच्छा, उसके बाद बारी आती है स्लैब की। तो स्लैब तो मैं हर 10 मिनट्स 15 मिनट्स के बाद मेरी स्लैब साफ़ होती ही रहती है, क्योंकि मुझे स्लैब से बस पता नहीं ऐसा कोई इशू है कि मैं समझती हूँ कि स्लैब हर टाइम गंदा है। यानी इसको मैंने हर हर 10 मिनट 15 मिनट बाद लाजमी साफ़ करना है। चीज़ें सारी हटा के इनको साफ़ करती हूँ। फिर उनके बाद बारी आती है कंटेनर की। जो जार है, स्पाइसेस जार है, उन पे भी मैंने एक गीला डस्टर लेके इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, पहले मैं जो डस्टर इस्तेमाल करती थी वो स्कॉच ब्राइट के डस्टर थे, वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। उनसे एक तो स्मेल नहीं आती और दूसरा उसकी सफाई भी बहुत अच्छी है। वो मेरे से ख़त्म हुए हुए, इंशाल्लाह लाऊंगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, जैसे ही मैंने वो साफ़ किए तो मुझे नज़र आया कि मेरे जो जार हैं वो कम हो गए या ख़ाली हो गए, तो मैं साथ साथ उनको फ़िल भी कर लूँगी। यानी मैं इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करती कि इनके लिए मैं अलग टाइम निकालूँगी, नहीं। मैंने किचन में खड़ा होना है। अगर मैं दूध बॉयल करती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि सिंक में अगर मेरे बर्तन हैं तो मेरी एक नज़र दूध पे होती है और दूसरी नज़र मेरे सिंक के बर्तनों पे होती है। यानी आप जब भी किचन में खड़े हों तो आपको नज़र आए ऑयल बॉटल खाली है या दूसरे कंटेनर, तो आप साथ साथ रिफ़िल करते जाएं। अच्छा, अब बारी आती है आपके अप्लाइंसर की। अप्लाइंसर को हम अक्सर इग्नोर कर लेते हैं, जो बहुत ही जर्म्स का बायस बनते हैं। अच्छा, मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले इसमें ड्राई मसाला जो होता है वो मैंने पीसा था। तो मुझे ये नज़र आया कि भई ये अगले दिन इसमें चटनी बनी थी, तो ये गंदा था। तो उसी टाइम मैंने इसको साफ़ करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास गेस्ट आए हुए थे तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था इस तरह की क्लीनिंग करने में। तो जैसे मुझे ये नज़र आया कि इसको साफ़ करना है, तो मैंने ये इंतज़ार नहीं किया कि भई ये मैं इसे बाद में कर लूँगी या कल कर लूँगी, नहीं। वो हमारी कल फिर कभी नहीं आती। ये जो ये देख लें अब आप। इन चीज़ों को इग्नोर करने से हमारे काम में बहुत ज़्यादा बंडल बन जाता है। साथ साथ ही इसकी वायर भी साफ़ हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है जो हमारे क्लीनिंग वाले डस्टर हैं उनकी, और जो मंजन तार वगैरह होती है स्टील की जिससे हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं उसकी, उसको भी अच्छी तरीके से हम क्लीन करके पानी उसका निकाल देंगे। और फिर उसके बाद बारी आती है डस्टर की। डस्टर अच्छी तरह, ये तो मेरे पास तो कम से कम पता नहीं 5 से 10 डस्टर मेरे किचन में होते हैं। यानी मुझे किचन में बर्तनों से ज़्यादा मेरे पास डस्टर होते हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह वॉश करके बाहर तार पे डाल दूँगी ताकि ये धूप में सूख जाएंगे, इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। अब वही काला तेल लिया मैंने 1 ड्रॉप। ये मैं वीकेंड में ही करती हूँ इसकी सफाई काले तेल से, वरना मैं रोज़ाना काले तेल से नहीं करती। वैसे मैं लिक्विड डाल के अपने सिंक को साफ़ कर लेती हूँ। सिंक हर 10 मिनट बाद सिंक साफ़ होता है, क्योंकि सिंक से ही ज़्यादा जरासीम उठते हैं। एक तो स्मेल आती है किचन में और दूसरा बर्तन धुलते हैं। तो मेरा मानना है ये है कि हमारा सिंक साफ़ है तो हमारे बर्तन भी साफ़ हैं, क्योंकि हम उसमें बर्तन धोते हैं। तो सिंक की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अब जो ब्रश हम स्लैब पे यूज़ करते हैं
उसकी बैक साइड भी हम लोग जब पानी को साफ़ करने लगते हैं तो वो भी गंदा हो जाता है, उसको भी मैं छोटे छोटे वाले ब्रश से साफ़ कर लूँगी। अच्छा, इस तरह के टूथपेस्ट जो ब्रश होते हैं वो भी आप किचन में ज़रूर रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप वही ब्रश इस्तेमाल करें कि जो आप दांतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। अब उसके बाद आती है फ्लोर की बारी। अब मेरे पास टाइम कम था क्योंकि मुझे लंच भी बनाना था, तो मैंने सिर्फ मोप लगा दिया, धोने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर बारी आती है फ्रिज की। तो फ्रिज में मेरा डस्टर लाज़मी लगता ही लगता है क्योंकि जब भी खाना वग़ैरह अक्सर बच्चे जब निकालते हैं तो उनसे लाज़मी गिरता है। अच्छा, जब आप फ्रिज में रखें कोई भी चीज़ तो पहले तो उसे कवर करके रखें, और दूसरा जितना छोटे से छोटे बर्तन में आप फ्रिज में रखेंगे उतनी आपकी फ्रिज की जगह कम घेरेगा। मेरा फ्रिज बहुत बड़ा है और ये ग्लास डोर है, तो हर 5 मिनट बाद इसकी सफाई होती है जब भी मैं निकालती हूँ कोई चीज़, और गंदा भी ये मुझसे ही होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको मोटिवेट करने में हेल्प मिलेगी। इंशाल्लाह ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जो आपको हेल्प करे मोटिवेट करने में, अपने किचन को क्लीन करने में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।